हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। तो मेनली जो आज हम मुख्यतः यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये है, एक बालक का विकास किस क्रम में होता है, यानी जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का विकास हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में इजीली बन जाता है। तो सीडीपी का ये कोर्स स्पेशली आप जानते हैं सीटैट, यूपीटैट, सुपरटेट की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बालक के विकास से संबंधित अवस्थाओं को मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में या चरणों में डिवाइड किया है। कहीं पर आपको विकास की 4 अवस्थाएं देखने को मिलती है, कहीं 5 अवस्थाएं देखने को मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जैसे श्रीमती हार्लॉक के द्वारा जो अवस्थाएं हैं वो गर्भावस्था से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था तक ये वर्गीकरण किया है विकास की अवस्थाओं का श्रीमती हार्लॉक के द्वारा। जैसे पहली अवस्था गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बचपनावस्था, इस तरह से पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व किशोर अवस्था, फिर उत्तर किशोर अवस्था। उसके बाद में अगर हम देखें रॉस के अनुसार तो उन्होंने शैशवावस्था को बताया है, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर अवस्था, किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, इस तरह से डिवाइड किया है। फिर हम एक जनरल डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो अगर हम बात करें विकास की अवस्थाओं को तो स्टेजेस को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं ये समझेंगे। तो पहली जो स्टेज है विकास की या डेवलपमेंट की वो है गर्भावस्था। इसको हम प्री नेटल स्टेज भी बोलते हैं। प्री नेटल स्टेज जो होती है वो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, यानी गर्भावस्था इसको बोलते हैं। गर्भ के दौरान जो बच्चे का विकास होता है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड होता है 9 माह 10 दिन, या इसको 280 डेज हम कह सकते हैं, या 40 to 42 वीक्स। गर्भावस्था को या प्रीनेटल स्टेज को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे पहले 4 लेक्चर हमने किए थे सीडी पेपर, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था हमने। इसके बाद जो अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था या इन्फेंसी, और ये टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष का समय। इसके बाद विकास की जो अगली अवस्था आती है वो है बाल्यावस्था। इसको बोलते हैं हम चाइल्डहुड, और इसको दो टाइप्स में इसको विभाजित किया जाता है, या 2 समय में इसको बांट दिया जाता है। एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था, और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, जिसको हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। ये होती है आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। तो कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है, यानी ये 2 वर्ष के अंत तक और तीसरे वर्ष के शुरुआत से शुरू होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, ऐसे भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इनके क्या क्या फीचर हैं इन पर, या इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं इन स्टेजेस की, क्या क्या चेंजेस देखने को, क्या क्या परिवर्तन एक बालक में देखने को मिलते हैं, शारीरिक तौर पर भी और हम देखेंगे मानसिक तौर पर भी। तो वो हम अगले एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको भी। इसके बाद जो अवस्था आती है उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था, और ये होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का समय एक बालक के। एक टर्म और आपसे पूछा जाता है कि टीनेजर्स किस आयु के बच्चों को कहा जाता है। जो टीनेजर्स होते हैं वो एक्चुअली कहे जाते हैं 13 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के, यानी इसे हम लगभग किशोरावस्था, एडोलेसेंस बोल सकते हैं। तो एक एक करके इन अवस्थाओं को हम डिस्कस करेंगे अब। तो पहली अवस्था डिस्कस करेंगे हम शैशवावस्था या इन्फेंसी। इसको हम पहले कवर कर चुके हैं और यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन 3 अवस्थाओं से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद की जो अवस्था आती है किशोरावस्था के, वो होती है प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष की आयु के बाद में शुरू होती है। तो पहले बात करेंगे शैशवावस्था की या इन्फेंसी की। इन्फेंसी का जो शैशवावस्था का समय होता है वो जन्म के बाद से शुरू होता है। जन्म के बाद से जब बच्चा 2 वर्ष तक का होता है तो इस एज को, इस आयु को शैशवावस्था बोलते हैं एक बालक की। और इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर क्या परिवर्तन आते हैं एक बालक में। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहा जाता है। बच्चे का जो पूरा जीवन है वो इसी अवस्था पर डिपेंड होता है, यानी जो बच्चे का भावी जीवन है उसको मजबूत इसी एज में बनाया जाता है, इसी एज में तैयार किया जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और ये भावी जीवन की आधारशिला भी है।
बच्चों को यहाँ पर अगर हम गए शैशवावस्था में, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे का वेट जो होता है वो 6 से 7 पाउंड के बीच में होता है, या 3 से 3.5 किलोग्राम। और ये तो अगर हम बात करें फिजिकल फीचर है ये, और इसमें हम देखें तो इस पीरियड को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है बच्चे के लिए। जितना अच्छा बच्चे को सिखा सकते हैं इस अवस्था में सिखा दीजिए, क्योंकि इस एज में बच्चों में सीखने की बहुत तीव्रता पाई जाती है, बच्चा तुरंत सीख लेता है। ये एज बहुत सेंसिटिव एज मानी जाती है, क्योंकि इससे कह सकते हैं कि खतरनाक अवस्था भी है, एक नाजुक अवस्था भी है, क्योंकि बच्चे को इस समय में ये जो आयु होती है इसमें बच्चे को बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, उसको चोट भी लग सकती है, यानी इसको कोई भी घटना उसके साथ अगर हो जाए बच्चे के तो उसको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए सेंसिटिव एज मानी जाती है, संवेदनशील पीरियड होता है ये, तो हम कह सकते हैं नाजुक संवेदनशील अवस्था होती है ये। जैसे और समझ सकते हैं, जन्म के बाद से बच्चा सीधा लेटा रहता है एक तरीके से, और वो करवट लेना तो उसको नहीं आएगा जन्म के बाद से, कुछ समय पश्चात वो करवट लेना सीख जाता है, फिर उल्टा लेटेगा, फिर ठीक है इस तरह से लुढ़कना सीख जाएगा वो। जैसे शिशु को एक बेड पर आप अकेला छोड़ दें तो लुढ़क फुढ़क कर इधर उधर गिर सकता है, और ऐसी कई सारी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं हमें अपने घरों में ही कि बच्चा जो है बेड से नीचे गिर जाता है, तो इससे उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये नाजुक सा होता है एक बालक, एक शिशु, तो ये समय भी जो है संवेदनशील होता है, इस समय में बहुत ही नाजुक बच्चा होता है, नाजुक अवस्था होती है ये। खतरनाक अवस्था भी है ये, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को कोई किसी चीज़ की भी कोई जानकारी इतनी खास नहीं होती है, जो उसके हाथ लग गया जैसे कोई भी सामान, जैसे चाकू कैंची वगैरह, तो उसको पता नहीं है इसका यूज़ कैसे करना है, तो वो जो है अपने आप को उससे हानि पहुंचा ही लेता है या पहुंचा सकता है अनजाने में। तो बच्चे को इस अवस्था में बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, और इसी से बचने के लिए बच्चों के टीकाकरण कराए जाते हैं, वैक्सीनेशन करवाया जाता है, तो इस अवस्था को टीकाकरण की अवस्था भी बोला जाता है। तो ये समझ में आ गई होगी। इस समय बच्चा अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है बच्चे की, ये मतलब तर्क वितर्क करने के योग्य वो नहीं होता है। इस एज में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन। ये क्या होता है? इस एज में जो भाषा बच्चा सुनेगा वो उसको सुनकर सीखता है, ठीक है। जो भाषा, जो शब्द वो सुनेगा उसको वैसा बोलने की वो कोशिश करता है, यानी नकल करके, अनुकरण करके सीखता है वो। एग्जैक्ट वही तो नहीं बोल पाता जो आपने बोला है, लेकिन नकल करने की कोशिश करता है। तो ये हुई शैशवावस्था, और ये उसकी विशेषताएं। ये प्रश्न पूछा जाता है, सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। संवेदनशील किसको कहा जाता है? या ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि अनुकरण करके बच्चा किस अवस्था में सीखता है, तो आंसर होगा शैशवावस्था में। नेक्स्ट देखें। इसके बाद जो अवस्था में डिस्कस करनी है वो है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु, और अगला है उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इसको 3 से 6 वर्ष भी लिख सकते हैं, या 7 से 12 वर्ष भी लिख सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था का जो समय है चाइल्डहुड का, वो 2 से 12 वर्ष की आयु होती है बच्चे की। तो उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड को, 2 से 6 वर्ष का समय। तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु तक का बच्चा, आपने देखा होगा, स्कूल तो नहीं जाता है। यानी ये वाली जो एज है, ये जो अवस्था है, ये स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। प्राथमिक विद्यालय से पूर्व की अवस्था है कौन सी? शैशवावस्था। नहीं, उससे भी पहले एक अवस्था और मिलेगी हमें पढ़ने को, जो अब हम डिस्कस करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था की हम बात करेंगे। 2 वर्ष से 6 वर्ष के समय में जो एक बालक है, बालक की जो शारीरिक वृद्धि है और उसमें जो विकास देखने को मिलता है बहुत तेज़ी से होता है। जनरली बच्चों के जो एडमिशन्स होते हैं स्कूल में वो 6 वर्ष के बाद में ही होते हैं। तो ये स्कूल से 6 वर्ष के बाद जब एडमिशन होगा लगभग, तो क्या होगा? स्कूल से पहले की अवस्था है ये, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक विद्यालय से पूर्व की अवस्था। इसको बोला जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को, प्राथमिक विद्यालय से पूर्व की अवस्था, या इसको कह सकते हैं प्री स्कूल एज। और इस एज में बच्चा खिलौनों से खेलना शुरू करता है। ये खिलौनों की आयु भी कही जाती है, और इसको अनोखा काल भी कहा जाता है। खेल की अवस्था होती है गेम ऑफ एज या प्ले एज, इसको बोल सकते हैं हम। इसके अलावा इसको इसी अवस्था में, जो पूर्व वाली अवस्था है, इसमें क्या होता है? बच्चे का जो है भाषा के तौर पर एक तरीके से विकास होता है, वो बोलना सीखता है। जो भाषा आप उसके सामने बोलोगे वो उसी भाषा में बोलेगा, कोशिश करता है बोलने की, सीखना शुरू करता है भाषा को। और भाषा में भी तीव्र विकास आपको देखने को मिलेगा इस एज में, और इसको हम विद्यालय से पूर्व की अवस्था बोल रहे हैं, यानी इसको हम टॉय एज या खिलौनों की आयु बोलेंगे।
तो इस अवस्था में ज़्यादा मित्र नहीं बनाता है बच्चा। जो बालक होता है, 1 से 2 मित्र हो सकते हैं उसके, जिनके साथ वो खेलना पसंद करता है। तो वो पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड का ही एक फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चनिंग करने की एज ये होती है, बच्चा सवाल पूछता है ये क्या है, क्यों है, कैसे। कैसे तो नहीं, लेकिन क्या है ऐसे ज़रूर सवाल करता है। हर चीज़ को अगर आप उसके सामने पेश करोगे तो सवाल करता है उस पर वो। इसके बाद जो अवस्था आती है वो है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। 6 से 12 वर्ष का समय होता है। और इसमें जैसे हम बात करें थे, जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें क्या है, 1 से 2 मित्र होते हैं। इसमें मित्रों की संख्या उसकी बढ़ जाती है, यानी पूरे वो ग्रुप्स के साथ में, एक ग्रुप के साथ में खेलना पसंद करता है। और 1 से ज़्यादा मित्र होते हैं उसके। तो इसमें जो है ग्रुप जो बनता है उसको टोली या दल कहा जाता है। तो इस एज को गैंग एज कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज, ठीक है। दल आयु या टोली आयु या गैंग एज इसको बोला जाता है। और इसी अवस्था में बच्चे का स्कूल में प्रवेश होता है, पहली बार स्कूल में एडमिशन होता है, ठीक है। आजकल क्या होता है, प्री स्कूल में जो है या प्री एलिमेंट्री स्कूल में ही बच्चों के एडमिशन करवाए जाते हैं, जो कि 3 जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे 2 से 6 वर्ष के दौरान अंतर्गत उनको भेजा जाता है। लेकिन वो ऐसे स्कूल नहीं होते हैं जो रेगुलर, अगर आप देखना चाहें, जो बिल्कुल कक्षा 1 से पढ़ाई जिनकी शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, जो विद्यालय आयु क्या है, स्कूल एज यहाँ से शुरू होती है एक बच्चे की, एक बालक की। ये खेल की आयु भी है इसकी, पिछली भी खेल की आयु, ये भी खेल की आयु है। तो इसमें एक जो आपने सुना होगा मिथ्या, यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता वाली एज इसको बोला जाता है। यानी बच्चे को लगता है कि वो अब मैच्योर हो रहा है, मतलब जो डिसीजन वो किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन ले सकता है। उसे ऐसा लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वो मतलब अपने आप को ऐसा लगता है उसको कि वो मैच्योर हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको मिथ्या परिपक्वता बोलते हैं, शूडो मैच्योरिटी एज भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिलहाल आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बस अभी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिवीजन भी आपका हो रहा है और क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी तैयार होंगे। अब जैसे हमने ये पढ़े हैं, इनके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। देखो आप लोग रिस्पॉन्स आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा तो मैंने पहले ही कहा है कोर्स उसका आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपके लिए भी विज्ञान की क्लास आएगी आज आपके लिए, गति चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे होंगे। और आप मुझे बताओ, अभी मैथमेटिक्स यानी गणित और जो पर्यावरण है उसकी क्लासेस भी, थ्योरी क्लासेस चाहिए आपकी, इन सभी की मुझे आप ये एक बार बता दो कि थ्योरी क्लासेस चाहिए आपको या प्रैक्टिस क्लासेस, उसी के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे। अभी पता चले कि थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं और आप लोग उसको देखें ना, है ना। तो प्रैक्टिस क्लासेस पसंद है तो प्रैक्टिस भी चला देंगे, बट आप रेगुलरली इसको वॉच करेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अगली अवस्था है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इसको बोलते हैं 12 से 18 वर्ष की ये एज होती है। ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण काल इसको माना जाता है और इसको जो है परिवर्तन काल कहा जाता है इसको, और सबसे कठिन काल भी इसको माना जाता है। इसमें बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए परिवर्तन का काल इसको कहते हैं हम। इस एज के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, स्वर्ण काल भी इसी को कहा जाता है, और इसको आंधी तूफान वाली अवस्था, एज ऑफ स्टॉर्म, उलझन वाली अवस्था भी कहा जाता है। इसमें वीर पूजा या हीरो वर्शिप का क्या मतलब है, यानी इस अवस्था में या इस एज में बच्चे ने, बालक ने जो कुछ देखा होता है टेलीविज़न के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो वो उसको वैसे ही, अगर उसको पसंद आता है तो उसको वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करता है। यानी उसको लेकर, अपने आइडल को लेकर उसके सर पर एक तरीके से भूत सवार आप कह सकते हैं। वो पागल, एक फ़ैन की तरह हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो हीरो वर्शिप की अवस्था ही कही जाती है। इस अवस्था में ख्याली पुलाव ख्याली पुलाव जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सपना, जागती आंखों से सपना देखता है कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, ठीक है। जबकि एक्चुअल चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं। ये दिमाग में उसके विचार ऐसे चलते रहते हैं कि मैं अब ये बनूंगा, वो बनूंगा, मतलब बहुत सारे सपने उसके होते हैं, तो वो सपने देखता है खुली आंखों से। इसको एज ऑफ स्ट्रेस या एज ऑफ स्टॉर्म भी बोला जाता है। तनाव और तूफान की अवस्था इसको कही जाती है। इस अवस्था में आपके, इस अवस्था के, इस एज के बच्चों को आप मिलेंगे, जब उनसे आप बात करेंगे तो अगर कोई बात पसंद नहीं आई तो वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक तरीके से अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना। इस एज के बच्चों को, बालकों को जो है गुस्सा ज़्यादा आता है, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं इस एज में वो। इसका मतलब जो उसके इमोशंस हैं उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्टेबल नहीं होते हैं, या इमोशंस में स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो तार्किक चिंतन की ये अवस्था भी होती है। तो ये हमने अवस्थाएं, स्टेजेस डिस्कस कर ली हैं अभी। और इस क्लास की, ये क्लास को तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद में जो सीडीबी की क्लास आएगी उसमें पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, जीन पियाजे, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस पर आप जो है अपनी प्रेजेंस बनाए रखिए,
कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, और थ्योरी और या फिर आप प्रैक्टिस में से कोई एक चुन लीजिए, मुझे बता दीजिए आपको किस तरह से पढ़ना है, जिसको आप ज़्यादा पसंद कर रहे हो देखना, उसी के अकॉर्डिंग ही कंटेंट आप डिलीवर करेंगे अब आपको। आप चाहते हैं कि पूरी थ्योरी ही पढ़ाई जाए सब्जेक्ट की, तो थ्योरी हम लेकर चल लेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस ही कराइए हमें टॉपिक वाइज, तो वो भी पॉसिबल है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। एक वीडियो और आएगा आज, हम पर्यावरण को डिस्कस करेंगे, पर्यावरण की शुरुआत करेंगे सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए। और मैथ्स की क्लास के लिए भी आप मुझे बताइए, मैथ्स की क्लास भी हम शुरू कर रहे हैं अब। तो आज देखिए दूसरी क्लास अभी जो आएगी वो विज्ञान की आएगी शाम को, ठीक है। विज्ञान में हम गति को डिस्कस कर रहे हैं सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।